आज दिनांक 25 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 35 एजेंडा की स्वीकृति दी गई। मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बताना चाहूँगा। पटना शहर के बेउर क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की स्कीम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम को पूरा करने के लिए पूर्व में जो स्वीकृति दी गई थी उसको रिवाइज़ किया गया, पुनरीक्षित किया गया और 1,08,44,000 रुपया यानी लगभग 1 अरब ही कहिए 100 करोड़ और 8 लाख रुपया के लगभग में उसको रिवाइज करके पूरा करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद दूसरा आइटम, आरा नगर निगम क्षेत्र से बारिश के पानी की निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई, जिसको बुडको के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। आरा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज 77 करोड़ 81 लाख रुपए से बुडको के द्वारा। समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54 हज़ार 48 करोड़ 25 लाख 54 हज़ार मात्र की परियोजना की स्वीकृति दी गई। चौथा आइटम, समस्तीपुर जिला में सराय रंजन अंचल में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विस्तार के लिए 5 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन अलॉट की गई। छठे मद में भारतमाला परियोजना में नेशनल हाईवे 199D के आमस से रामनगर खंड के लिए उसके निर्माण के लिए लगभग 74 डिसमिल गैर मजरूआ ज़मीन NHAI को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। छठा आइटम, नेशनल हाईवे 199D आमस से रामनगर खंड के लिए पटना ज़िले के धनरुआ अंचल में कुल लगभग 10 एकड़ 74 डिसमिल ज़मीन 10 एकड़ 74 डिसमिल NHAI को निःशुल्क ट्रांसफ़र करने की स्वीकृति दी गई। सातवीं मद में बिहार सूचना आयोग में विभिन्न कोटि के 5 नए पद, स्टाफ के 5 नए पद सृजित किए गए स्टाफ के। आठवें आइटम में समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान जो निर्णय हुआ था उसके अधीन आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को जो नाश्ता मिल रहा है उसके अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को मुर्गी का अंडा, और जो अंडा नहीं खाते हैं उनको अंडा के बदले भुनी मूंगफली देने का निर्णय लिया गया आंगनवाड़ी केंद्र पर सप्ताह में 2 दिन। पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर ताजपुर से बख्तियारपुर में जो 4 लेन का गंगा नदी पर पुल बन रहा है
उसके निर्माण के लिए काम चल रहा है। ये PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहा है। इसमें सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है। अगर वायबिलिटी कम है तो सरकार कुछ पैसे देती है कि परियोजना वायबल हो जाए, तो उसको VGF कहते हैं, वायबिलिटी गैप फंड। उस फंड के अधीन 131 करोड़ 67 लाख रुपया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाना है। वो अभी आया नहीं है, तो उसकी प्रत्याशा में राज्य सरकार ने तुरंत उतनी राशि फ़िलहाल अपनी ओर से, यानी राज्य सरकार की ओर से रिलीज़ करने का फैसला लिया। 10वें आइटम में नरकटियागंज, गौनाहा मुंगराहा तथा भितिहरवा आश्रम, ये पथ प्रमंडल बेतिया में है, बेतिया पथ प्रमंडल में, और सड़क का नाम है नरकटिया गौनाहा मुंगराहा तथा भितिहरवा आश्रम एवं रमपुरवा अशोक स्तंभ लिंक पथ के कुल 25.173 किलोमीटर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 74 करोड़ 42,43,000 रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई, रिवाइज्ड सैंक्शन 74 करोड़ 42,43,000 की। 11वें आइटम में पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव था कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पटना ज़िला में तरेगना यार्ड स्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले रोड ओवर ब्रिज के ROB रोड ओवर ब्रिज के निर्माण में पहुंच पथ हेतु भू अर्जन सहित राज्य अंश की कुल राशि, राज्य सरकार का जो अंशदान होता है उसमें 60 करोड़ 12,65,000 मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। एक अन्य निर्णय के तहत स्वास्थ्य विभाग के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के उपयोग हेतु शौचालय और स्नानागार की देखरेख और साफ सफाई के लिए सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, सुलभ संस्था को कार्य आवंटित किया गया। अगली मद में बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली में संशोधन किया गया। नगरपालिका में लिपिकों की नियुक्ति के नियम में संशोधन किया गया। अप्लाई करना चाहते हैं क्या? मैं बता दूंगा। लाओ भाई निकाल के दे दो। मेजर तो नहीं होगा, लेकिन बताना आवश्यक है चूँकि आपने पूछा है। बता देते हैं। दो संशोधन है। लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष किया गया है। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। मृत सेवक के स्थान पर परिवारजन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का वो प्रावधान कर दिया गया कि
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो सकेगी। यही 2 संशोधन किए गए हैं। पूछने के लिए धन्यवाद। ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव दिया कि 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन के क्षमता विस्तार हेतु 20 अदद 50 MVA पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कुल 98 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजना स्वीकृत की गई। ऊर्जा विभाग के एक अन्य प्रस्ताव में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 220 केवी के 4 अदद 100 MVA ट्रांसफार्मर और 1 अदद 160 MVA ट्रांसफार्मर को 200 MVA ट्रांसफार्मर क्षमता में विस्तार हेतु 82 करोड़ 73 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के प्रस्ताव पर चालू वित्तीय वर्ष में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए संविदा पर जो कर्मी रखे जाएंगे उनके मानदेय की राशि और जो संस्थान है जिसका नाम बामेती है हवाई अड्डे पटना के पास, उसकी सुरक्षा आदि के लिए प्रसार कार्यक्रम चलाने के लिए कुल 35 करोड़ 83 लाख 4,600 रुपये मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में सब्जी की फसल को भी फसल सहायता के लिए पात्र मानते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कृषि विभाग के प्रस्ताव पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरा में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 1 अरब 44 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण योजना, कृषि में यंत्रों को प्रोत्साहित करने की योजना में 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके बाद राज्य में अल्पवृष्टि, कम बारिश होने और सूखे जैसी स्थिति के लिए फसल की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान बांटने के लिए पहले से स्वीकृत 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए और बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए गए। कंटीजेंसी फंड से 50 करोड़ पहले से था, आज बिहार कंटीजेंसी फंड से 100 करोड़ रुपया और स्वीकृत किया गया, जिसका वितरण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जी, टोटल 150 करोड़ हो गया, बिल्कुल ठीक समझे आप। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर पुराने वाहन को अगर कोई रद्दीकरण करता है तो 15 बरस से ज़्यादा पुराना वाहन अगर किसी के पास है, उसको वो रद्दीकरण करता है तो पुराने वाहन पर अगर कोई लंबित देनदारी है, मोटर वाहन कर की, हरित कर की या किसी तरह के फीस की, तो उसमें एक मुश्त छूट प्रदान की गई ताकि पुराने वाहन को सब लोग रद्दीकृत करें और नया वाहन आने से पर्यावरण की स्थिति में सुधार हो, प्रदूषण
कम हो। सर क्या होगा मतलब? जी क्या होगा? छूट निकालिए, ये बता दें आप। कागज़ निशित वर्मा जी, 21वां, क्योंकि ये हम सब के इंटरेस्ट की बात है। मेरे पास भी एक पुराना वाहन है, मैं भी ज़रा देख लूँ ठीक से। मोटर वाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा उपकर और अर्थदंड पर सरकारी वाहन पर पूर्ण 100% छूट, गैर परिवहन वाहन पर कर में 90%, अर्थदंड में 100% छूट और परिवहन वाहन पर कर में 90%, अर्थदंड में 100% छूट। इसके अलावा फ़ोटो देना पड़ेगा। भैया फ़ोटो दे सकते हैं? फ़ोटो दे दीजिएगा। एक और आइटम है, आपको मिल जाएगा। यह आसान समाधान बताने के लिए धन्यवाद। आपको भी आसानी, हमको भी। आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यानी तालाब, पोखर, पाइन से अतिक्रमण हटाने के बाद उसके किनारे बसे आवास विहीन 1735 विस्थापित परिवारों को, जिन्हें पूर्व में आवास योजना का लाभ दिया गया था, उसी स्थान पर जहां से विस्थापित करना पड़ रहा है, उनको दोबारा अन्यत्र आवास योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना में जो स्वीकृत योजनाएं थीं, उसमें जो आवंटन हुआ है राशि का मदवार, उसमें संशोधन करने के लिए और जो परिसंपत्तियां बनी हैं स्मार्ट सिटी में, उसके रख रखाव के लिए एक सोसाइटी हर शहर में बनाने का निर्णय लिया गया। रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी जो परिसंपत्तियों का, स्मार्ट सिटी की परिसंपत्तियों का रख रखाव करेगी। एक अन्य निर्णय के तहत 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में जल निकासी के लिए 72 करोड़ 32 लाख रुपए की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति दी गई। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के 18 पथों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 2330 करोड़ 7,69,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 18 पथ 2330 करोड़ 7,69,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। क्या चाहिए? इसका भी फोटो दे दो भाई। ये 12 की सूची लगी हुई है ना, इसकी फ़ोटो दे दीजिएगा, मिल जाएगी। 18 है, 12 नहीं 18 है। 18 की फ़ोटो दे दीजिएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर 3 डॉक्टरों की सेवा समाप्त की गई जो लंबी अवधि से कर्तव्य से अनुपस्थित थे। उसमें से एक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, दूसरे डॉक्टर रवि कुमार और तीसरे डॉक्टर आनंद कुमार। समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पटना, गया,
दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में कामकाजी महिला छात्रावास के संचालन के लिए राशि की मंजूरी की गई। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना ब्रैकेट में अवशेष ब्रैकेट बंद अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में 100 या उससे अधिक की आबादी के सभी छूटे हुए असंपर्कित ग्रामों, टोलों, बसावटों को 12 मासी एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए 8,283 किलोमीटर पथों को पुल पुलिया निर्माण एवं मेंटेनेंस के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 63 करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपया, यानी दोबारा मैं कह दूं, US डॉलर में 63 करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपया, जो भारतीय रुपए में 5,212 करोड़ 16 लाख 41,600 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी गई। अगले निर्णय में लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना अंतर्गत 30,000 नए निजी नलकूप लगाने के लिए 222 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। बिहार न्यायिक सेवा के रिटायर किए हुए जजों के पेंशन ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के प्रस्ताव पर कृषि रोड मैप अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के सब मिशन में बामेती, पटना और जिला के संस्थान, जिसको संक्षेप में आत्मा कहते हैं, उसको 101 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित, सब याद है, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के कर्मियों हेतु विभागीय संकल्प द्वारा जो पूर्व में 5वें वेतन आयोग का लाभ दिया गया था 1999 के प्रभाव से, उसको बदल के 1 मार्च 1989 के प्रभाव से देने का फैसला किया गया और छठे पे रिवीजन का लाभ जो 31 अगस्त 2013 के प्रभाव से मिला था, उसको 1/4/2007 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया। एरियर देंगे, सही कहा। और अंतिम निर्णय जो हुआ कि राज्य सरकार में जो अलग अलग आयोग, बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका वेतन मानदेय अलग अलग था। तो एक निर्णय हुआ कि सभी बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बराबर वेतन मिलेगा और जो आयोगों के बोर्ड के सदस्य होंगे उनको बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के बराबर वेतन मिलेगा। तो इतने निर्णय आज कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए।